स्टॉक मार्केट वह चीज़ है जिसने अब तक दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने का जरिया बना है। और सबसे बड़ी बात है, सबसे कम समय में। लेकिन ये कोई तुक्का या सट्टा या इस तरीके की चीज़ नहीं है, या स्पैमिंग टाइप की चीज़ नहीं है। जेन्युइनली अगर हम इस चीज़ को सीखेंगे तो हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, और नेक्स्ट आपका नंबर हो सकता है, एंड यू आर गोइंग टू बी डिफरेंट इन योर ब्लड लाइन एवर सीन, राइट? सो लेट मी स्टार्ट द वीडियो, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, राइट? मतलब आप बिगिनर हो, आप स्टूडेंट हो, आप एक प्रोफेशनल हो, बट यू वांट टू स्टार्ट। आप चाहते हो कि मैं स्टार्ट करूँ कि मैं स्टॉक मार्केट में एंट्री करूँ। तो आपकी स्टॉक मार्केट में एंट्री कैसे होगी, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट में, जहाँ पर हम नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। सो बिफोर टू स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज वी आर कंटिन्यूसली अपडेटिंग सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ that will definitely help you in enhance your career and enhance your pocket. चलो, सबसे बड़ा सवाल, व्हाट इज स्टॉक मार्केट? बेसिक बेसिक बेसिक, सबसे आसान। मार्केट में जाते हो सब्जी खरीदने के लिए, राइट? आप क्या करते हो? पैसे पे करते हो और गुड्स खरीदते हो, कोई भी चीज़ हो। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आप जाते हो, वहाँ पर शेयर खरीदते हो, वेजिटेबल या इस तरीके ग्रोसरीज नहीं, बल्कि शेयर खरीदते हो। शेयर का मतलब कंपनी में ओनरशिप। पीपल बाई एंड सेल पीस ऑफ ओनरशिप इन द कंपनी। लोग क्या करते हैं? अपनी कंपनी में ओनरशिप खरीदते हैं या बेचते हैं। दैट इज नोन एज अ स्टॉक मार्केट। एकदम आसान। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आ जाता है कि हमें इन्वेस्ट करना ही क्यों है? क्यों करना है इन्वेस्ट? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्वेस्टिंग से भाई चीज़ें बड़ी बनती हैं। मैं आपको बता दूँ, अगर आपने 1998 में अगर आपने जो कि विप्रो में 1000 लगाए होते ना, आज मैं आपको बता रहा हूँ इसकी वैल्यू 3000 करोड़ हो सकती थी। सोच रहे हो, 1000 की वैल्यू 3000 करोड़। कैन यू इमेजिन दिस? तो अगर ये चेंज हमें चाहिए तो भाई गेम चेंज करना होगा, स्टॉक मार्केट पे एंट्री मारनी होगी। वरना भाई ज़िंदगी में है, काम करते रहो, जॉब करते रहो। जब तक मैंने कहीं सुना था इस चीज़ को कि अगर आपने शरीर पे काम किया है तो तब तक ही आप पैसे कमा सकते हो जब तक आपका शरीर काम कर रहा है। लेकिन अगर आपने दिमाग पे काम किया ना, तो टाइम के साथ आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन आपका पैसा आपके लिए पैसे बनाते रहेगा। इसीलिए स्टॉक मार्केट सीखना ज़रूरी है, राइट? अब यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी बात कि आपको ग्रोथ मिल जाती है, ठीक है? मनी कैन ग्रो ओवर अ टाइम एंड लाइक अ प्लांट। जैसे आप छोटा लगाते हो लेकिन एक लंबे समय बाद आपको बढ़िया रिजल्ट मिलता है, ये होता है स्टॉक मार्केट। और पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल तो इसमें भरपूर है भाई, कोई लिमिट ही नहीं है कितना बढ़ के हो सकता है। सपोज दैट अगर आपने 1000 इन्वेस्ट किया तो आपको हो सकता है 2000 मिल जाए, आपको हो सकता है 5000 या 1 लाख। मैंने बताया ना कि 1000 इन्वेस्ट करने के बाद वो कितना हो जाता? 36 करोड़। और दिस इज ट्रू रियलिटी ब्रो, दिस इज ट्रू रियलिटी, और ये सत्य हुआ है। समझ रहे हैं आप इसके विषय में सर्च करोगे खबरें तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, और विप्रो की ही कहानी है। बाकी भाई फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए भी होता है। हमेशा हर किसी के पास पैसे नहीं होते, बट अगर आप सस्टेनेबल कैरियर बनाना चाहते हो, आप स्टूडेंट लाइफ में हो, आप चाहते हो कि 30-32 साल में मैं मतलब अपने अपने पैसे पर अपना सारी चीज़ें मैनेज करूँ, तब आपको अभी से फाइनेंसिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। सेविंग टाइप की चीज़ें या इन्वेस्टिंग टाइप की चीज़ें। सेविंग तो मान लो ठीक है, उसी सेविंग को हमें इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट करना होगा, तब वो चीज़ें बड़ी बनेंगी। वरना आज की जो वैल्यू, आज आपको कोई 10 रुपये देता है तो उतना हैप्पीनेस नहीं होता। लेकिन क्योंकि आज से लगभग 20-20 साल पीछे या 10 साल 5 साल पीछे जाओगे, तब आप वो वैल्यू 1 रुपये की थी। आज आप किसी को 1 रुपये दोगे तो वो हैप्पी नहीं होगा। इवन भिखारी भी 1 रुपये नहीं लेता, वो कम से कम 10 रुपये या 5 रुपये लेके मानता है। तो दैट इज़ रियलिटी कि वो वैल्यू बदल रही है। तो आज मतलब आज जो 10 लाख है, आगे आने वाले समय में ये 10 लाख नहीं रहेगा, ये 5 लाख की वैल्यू हो जाएगी। इसके लिए हमें जो है कि अपना फाइनेंशियल फ्रीडम, ग्रोथ और पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए उसको इन्वेस्ट करना है। बैंक में रखोगे कोई फ़ायदा नहीं है, स्टॉक में डाल के रखो, ठीक है? स्टार्ट कैसे करेंगे ये आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो स्टेप आता है भाई, डीमेट। सबसे पहला जो होता है, आपको डीमेट अकाउंट चाहिए। सो डीमेट अकाउंट का लिंक जो है कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर के आप एंजल वन, मैं अभी तक मैंने सारी चीज़ों को देखा, आप स्टॉक का देख लिया, 5 पैसा को देख लिया, अलग अलग लोगों को मैंने प्लान देखा। सबसे बढ़िया मुझे लगा एंजल वन। एंजल वन को में आप जा करके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करो। कहोगे तो उसका प्रोसीजर मैं कैसे करते वो बना दूंगा वीडियो। लेकिन सबसे पहला जो है कि आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना रहेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके देखना, और मतलब वहाँ से जा करके आप सीधे डाउनलोड करो और ओपन करो। डरो मत, डर के आगे जीत है भाई। चलो, उसके बाद में जब डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा, फिर हमें करनी होती है रिसर्च कि हमें किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, और बस इस तरीके से आगे बढ़ता है, ठीक है? और अलग अलग कंपनीज़ के विषय में हमें सीखना होता है, उसका पीएनएल वगैरह हमें देखना होता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहे, स्टॉक भी देख लेते हैं हम लोग। फिर उसके बाद स्टार्ट स्मॉल, मतलब छोटे छोटे चीज़ों से हम लगे, लाइक 2000, 5000, 10,000, 20,000, ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। इवन बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन जो आपको 100 रुपये में, 50 रुपये में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कराते हैं। तो क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो यार?
₹10 ₹5, सॉरी ₹10 ₹5 नहीं, तो मतलब 100 50 रुपये तो हम लोग ऐसे ही कॉफ़ी चाय में उड़ा देते हैं। तो ट्राई करते हैं ना कुछ नई चीज़ें, है कि नहीं है? लेकिन आपको हमेशा चीज़ें याद रखनी रहेंगी कि भाई ये आपका रोलर कंसिस्टेंट है, मतलब ग्राफ कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे-ऐसे जा सकता है, कोई वो नहीं है। लेकिन आप प्रॉपर आपके अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो देन यू कैन फाइंड कि अब ग्राफ ऊपर जाएगा या ग्राफ नीचे जाएगा, आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, मार्केट जैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। तो मतलब ये पार्क वगैरह में नहीं लगा होता है रोलर कोस्टर, कैसे मतलब कोई भी डिज़ाइन बन जा रही होती है और आप किधर भी टर्न कर सकते हो, तो ये ऐसा ही होता है स्टॉक मार्केट, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है। बट यू कैन डू when you start learning how things and learning and doing things right and properly, right? और बाकी तो मतलब ये गेम है भाई, पेशेंस का, धैर्य जितना रखोगे उतना अच्छा रहेगा। मैं आपको बताऊंगा, पहली दफ़ा जो है वॉरेन बफेट को तकलीफ हुई थी, क्योंकि जो उन्होंने जो स्टॉक खरीदा था वो $30 का खरीदा था, और उसके बाद इन्होंने इसको सेल कर दिया था $32 में, राइट? इनका जो स्टॉक था $30 से कहाँ पहुँच गया था भाई, $20 पहुँचा। तो इनको बहुत टेंशन हो गई, जैसे ही 30 से $32 पहुँचा, उसके बाद उन्होंने वहीं पे तुरंत स्टॉक को सेल कर दिया। लेकिन अल्टीमेटली फिर हुआ क्या, यही $30 जो था वो बढ़ के कितना हो गया, $200 हो गया। तो उनको इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, मुझे थोड़ा और पेशेंस रखता तो मैं बहुत ज़्यादा कमा सकता था। तो दैट इज़ द थिंग ब्रो, वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो पेशेंस बहुत बड़ा गेम चेंज कर सकता है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए चीज़ों को सीखने के लिए, लगातार हमें उस पे लगे रहना होगा, तब आपके गेम बदल सकते हो, राइट? अब सवाल ये है कि भाई इन्वेस्टिंग कहाँ-कहाँ कर सकते हो? तो भाई टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आज के टाइम भाई हर जगह अपना सिस्टम बन रखा है भाई। टेक्नोलॉजी है, एप्पल है, गूगल है, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, ये तमाम है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या रिटेल में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट ऐसी तमाम कंपनियाँ हैं, ठीक है? वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। या आपका रॉयल एंड गुड्स में जब बात कर रहे हो तो रिलायंस है, टाटा है, जियो है, ये सब कंपनियाँ हैं। आप इसमें जाओ, इसमें इन्वेस्ट करो। बजाज कैपिटल फाइनेंस, ये तमाम कंपनियाँ हैं भाई, बतेरे पड़ी हुई हैं। निफ्टी 50 में जाओ, इंडेक्स फंड में जाओ, ये इस पर एक अलग वीडियो बन सकती है। तो इंडेक्स फंड भी आपका होता है, ठीक है? जहाँ पर हम क्या करते हैं, ये कंपनियों का समेशंस होता है, मतलब 50 कंपनी, 100 कंपनी का एक प्लस होता है, जिसमें अगर आपने ₹100 डाले हैं तो सभी कंपनियों में बराबर-बराबर चला जाता है, 50 कंपनियों मतलब, समझ रहे हो? हाँ, तो मतलब हर कंपनी में ₹2 जो है कि आपका ऐड कर दिया जाएगा, सही ना? तो इन सब चीज़ों में हमें थोड़ा-सा मतलब अभी तो मतलब स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है? लेकिन आपको कुछ चीज़ें हमेशा याद रखनी होंगी भाई, कि थिंग्स टू रिमेंबर एज़ अ बिगिनर, जब आप स्टार्ट करने जा रहे हो, तो भैया अफोर्ड टू लॉस, मतलब अगर 10,000 5,000 2,000 मतलब जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हो, इवन यू आर इन्वेस्टिंग विद ₹100, चलो, या ₹1,000, सो यू हैव करेज टू, इफ़ यू लॉस दिस वैल्यू देन यू डोंट बी हेजिटेट टू इन्वेस्ट नेक्स्ट टाइम, राइट? तो अगर आप एक बार इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका लॉस हो जा रहा है, तो दूसरी बार आपको इन्वेस्ट करने का करेज रखना होगा भाई। चीज़ें पानी है तो खोना सीखना पड़ेगा, मतलब टोटल गेम है पाने का और खोने का, और पाना तो असीम अथाह अनंत टाइप में है, और खोना तो मतलब वही है जो आपने लगा रखा है। वैसे एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस, क्या बोलते हैं? स्टॉप लॉस। आगे ये बहुत डिटेल में समझाया जाएगा इसको। स्टॉप लॉस का मतलब कि अगर आपने 1000 लगाया, ठीक है, 1000 में आपने 40% पे स्टॉप लगाया, 40% पे स्टॉप लॉस लगाया, तो इसका मतलब इसका 40% केवल 400 ही क्या होगा, डूबेगा, बाकी 600 सेव हो जाएगा। तो किस बात का टेंशन है भाई, 400 ही जाएगा ना, लेकिन आएगा तो 2000 3000 5000 या इससे ज़्यादा आ सकता है कि नहीं? गेम चेंजिंग बात। तो ये चीज़ें हम लोग थोड़ा सा ना समझ के मतलब माइंड नहीं करते हैं, है ना? बाकी चीज़ें हमेशा करने से पहले हमें सीखना चाहिए। मैंने बताया आपको, पहले पढ़ना होगा, देखना होगा, और सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। तो फॉर दैट वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड वी आर कंटिन्यूसली अपलोडिंग द वीडियोज़ रिगार्डिंग कि भाई आप मतलब चीज़ें सीखो तभी तो गेम चेंज करोगे ना दोस्त। हम भी चाहते हैं कि हमारी मार्केट ग्रो करे और हमारा इंडिया आगे बढ़े, है ना? और बाकी बी पेशेंट, गुड थिंग्स टेक टाइम, मतलब धैर्य बना कर रखिए। हर बड़ी चीज़ को होने में समय लगता है, तो आपका भी एक दिन आएगा। मैंने सुना था कहीं पे कि भाई हर लोग का दिन आता है ना? तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं आपको कहूँगा ये सबसे सही टाइम होगा, एकदम स्टार्ट नाउ, कोई दिक्कत नहीं। डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया डीमेट अकाउंट ओपन करने का, वहाँ पे जाओ, क्लिक करो, डाउनलोड करो, अपना लॉगिन वॉगिन करो, उसके बाद जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी करो। इसकी अगली वीडियो वही होने वाली है, तो वहाँ पर जाओ और स्टार्ट करो। बिकॉज मैंने कहीं पढ़ा था कि भाई सबसे सही समय काम करने का होता है यही जो अभी है, जो आप कर रहे हो, यही सबसे सही टाइम है। कोई सही टाइम नहीं आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करो बस। बी कंसिस्टेंट, इन्वेस्ट रेगुलरली एंड वॉच द वेल्थ। अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो रेगुलरली कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज़ें आप हमेशा कभी मत भूलना कि चीज़ें आप देखते रहो कि मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। यूट्यूब पे जाओ, बाकी सब जाओ, टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन करो, तमाम चीज़ें। हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन हम आगे करेंगे इसको।
लेकिन अभी के लिए आपसे ये है कि भाई स्टार्ट करो, बिल्कुल कोई सोचना ही नहीं है, स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट करो बिंदास, ठीक है। पेशेंट रहो और डिडेंट एक्सपेक्ट क्विक रिजल्ट। और आप ये मत सोचना कि भाई आज हमने पैसे डाले कल हमें रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ कभी कभी होता है कि आपने 1000 डाले, अगले नेक्स्ट डे, उसके लिए आपको इंट्रा डे ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी ना दोस्त, वो चीज़ें आनी चाहिए। बट अभी तो हम बात स्टार्ट करने की कर रहे हैं ना। तो अगर आपके पास दिमाग होगा तो डे 1 में आप विदिन 10 मिनट आप पैसे की वैल्यू को बढ़ा सकते हो, 1000 से 2000 कर सकते हो। हाँ ये भी है कि 1000 से आपका जो कि 200 रुपये भी हो सकता है, बट 1000 से 2000 या 1000 से 200 रुपये, है ना। 800 का लॉस होकर के अगर हमें 1000 का फ़ायदा हो रहा था, दैट इज़ गुड थिंग ब्रो, राइट। तो इस तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, आपको स्टॉक मार्केट को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे इन्वेस्टर दोस्त की आपकी ये मतलब सुझाव रहेगा आपके लिए भाई कि आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर लिंक दे रखा है डीमेट अकाउंट का, वहाँ से जा करके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करो और इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो। किस लिए बैठे हो दोस्त, बाय।